हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑन दिस वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस वीडियो में हम डू इट योर सेल्फ सेकेंड के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। ये जो डू इट योर सेल्फ है, ये आपकी क्लास 12 की अकाउंटेंसी की बुक में पेज नंबर 30 पे दिया गया है। ये फर्स्ट चैप्टर का डू इट योर सेल्फ सेकेंड है, जिसे हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। जो डू इट योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें हमें कहा गया है फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग 2014-15। 2014-15 में जो मेडिसिन कंज्यूम हुई है, हमें उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड या कॉस्ट ऑफ मेडिसिन की जगह अगर मैं कहूँ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो उसके मेथड्स को मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वो वीडियो देख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम आगे इसका सॉल्यूशन। इसमें मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक तो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन कितने की परचेज की थी, उसकी अमाउंट है 3,70,000। दूसरी मुझे दी गई है क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन परचेज, कितने क्रेडिटर्स अभी भी ड्यू हैं, तो 1/4/2014 यानी 1 अप्रैल को तो ड्यू है 25,000 और 31 मार्च 2015 को ड्यू है 17,000। इसके बाद मुझे स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग स्टॉक यानी 1 अप्रैल का स्टॉक दिया हुआ है 62,000 रुपीज़ एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 54,000 रुपीज़। लास्ट में मुझे दिया हुआ है एडवांस टू सप्लायर ऑफ मेडिसिन 11,500 फॉर बिगनिंग के और 18,200 फॉर एंडिंग के। इन इन्फॉर्मेशन से मुझे कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम फाइंड करने के लिए, जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूँ, हमें एक फॉर्मेट बनाना होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें सबसे ऊपर लिखा जाता है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग 2014-15, जिसमें 2 कॉलम होते हैं, एक पर्टिकुलर का, एक अमाउंट का। सबसे पहली चीज़ जिसमें हमें लिखनी होती है पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन, वो टॉप में लिखी जाती है। उसके बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। ऐड में लिखा जाएगा ओपनिंग स्टॉक, लेस में आएगा क्लोजिंग स्टॉक। ऐड में लिखा जाएगा एडवांस टू सप्लायर एट बिगनिंग और क्लोजिंग में आएगा, लेस में आएगा एडवांस टू सप्लायर एट एंडिंग ऑफ ईयर। इसी तरह से ऐड में लिखा जाएगा क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन एट एंडिंग और लेस में लिखा जाएगा क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन एट बिगनिंग ऑफ ईयर। तो जैसा कि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबसे पहले पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन 2014-15 के 3,70,000 मेरे क्वेश्चन में गिवन है, तो उसे 3,70,000 को हमने अमाउंट के कॉलम में लिख लिया। इसके बाद जो ऐड करना है, उसमें फर्स्ट आइटम हमें दे रखी है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन के 62,000 मुझे क्वेश्चन में गिवन है। ये 62,000 मेरे प्लस में आ जाएंगे, ये 62,000 मैंने प्लस में लिख लिया। इसी के साथ क्लोजिंग का जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन मुझे 54,000 दे रखा है, उसे मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में मेंशन कर दूंगा या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन में मेंशन कर लूंगा 54,000 रुपीज। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों लिखने के बाद नेक्स्ट आइटम जो मुझे एडजस्टमेंट करना है वो एडवांस टू सप्लायर एट बिगनिंग ऑफ ईयर। एडवांस टू सप्लायर एट बिगनिंग ऑफ ईयर या एडवांस टू सप्लायर ऑफ मेडिसिन एट 1 अप्रैल 2014 मेरे 11,500 दे रखा है और 31 मार्च का 18,200 दे रखा है। तो बिगनिंग का जो 11,500 है वो तो मैं ऐड में लिख लूंगा और एंडिंग का जो 18,200 है वो मैं लेस में लिख लूंगा। इस तरह से मेरे ऐड और लेस के 2 एडजस्टमेंट हो गए हैं। तीसरा एडजस्टमेंट मुझे करना है क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन का। क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन एट बिगनिंग है 25,000 और एट एंडिंग है 17,000। तो एट बिगनिंग के 25,000 जो है वो तो मेरे लेस में चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, और जो एंडिंग के 70,000 है वो मेरे ऐड में चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। इतना हो जाने के बाद अभी मुझे सीधा इनका ऐड लेस करके आंसर निकाल लेना है। तो पहले मैं लेता हूँ ऐड की टोटल। तो 62,000 मेरे स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस था, 11,500 मेरे एडवांस थे बिगनिंग के, प्लस 17,000 मेरे क्रेडिटर्स थे एंडिंग के। इनकी टोटल आ जाती है 90,500। अब 90,500 में मुझे लेस करने हैं नीचे वाला आइटम। नीचे वाला आइटम में मुझे दे रखा है एक तो 54,000 रुपीज़, ये मेरे क्लोजिंग स्टॉक हैं, प्लस 18,200 रुपीज़ मेरे एडवांस एट एंडिंग है, प्लस 25,000 मेरे क्रेडिटर्स एट बिगनिंग है, जिनकी टोटल होती है 97,200 रुपीज़। अब फाइनल हम जब एडजस्टमेंट करेंगे तो 3,70,000 उसमें ऐड होगा पहले 90,500, फिर लेस होगा मेरे 97,200 और इस तरह से मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 3,63,300 रुपीज़। और ये 3,63,300
300 रुपीज़ हम कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड इन करंट ईयर के नाम से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर लेंगे। और इस तरह से हमारा डू इट योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, डू इट योरसेल्फ में आपके जो क्लास 12th की अकाउंटेंसी में चैप्टर 1 में पेज नंबर 30 पे जो डू इट योरसेल्फ सेकंड दे रखा है, उसमें आपके टोटल 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो डू इट योरसेल्फ का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपसे बोला गया है कि What amount of sports material will be posted to income and expenditure account? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्पोर्ट्स मटेरियल के कंजम्पशन की कौन सी अमाउंट पोस्ट की जाएगी। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मेट बनाना होता है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था। तो उस फॉर्मेट में हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है पुट करने के लिए। पहले इन्फॉर्मेशन दी गई है स्टॉक 1 अप्रैल यानी ओपनिंग का और 31 मार्च यानी क्लोजिंग का। क्रेडिटर्स 1 अप्रैल यानी ओपनिंग के, 31 मार्च यानी क्लोजिंग के। एडवांस अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल इन 2015-16 करंट ईयर में हमने कितना पेमेंट किया है तो वो 70,000 दे रखा है। एडवांस पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 1 अप्रैल की हमें कुछ नहीं दी गई है और 31 मार्च की 3500 हमें मेंशन की गई है। इस तरह से इनका सॉल्यूशन करने के लिए फर्स्ट हम लिखेंगे आंसर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इन करंट ईयर। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड में हम सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर और अमाउंट के नाम से एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसका एडिंग होगा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 2015-16, जिसमें सबसे पहली चीज लिखी जाएगी अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल इन 2015-16। 2015-16 में कितनी अमाउंट हमने पेड की थी। तो अमाउंट पेड में हमारे आएगा जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, इस ईयर हमने 70,000 पेमेंट किया है तो वो 70,000 की अमाउंट इधर आ जाएगी। इसके बाद हमें 3 अमाउंट तो ऐड में लिखनी है और 3 अमाउंट लेस में लिखनी है। ऐड में हमारी पहली अमाउंट आएगी ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और लेस में हमारी पहले आएगी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। इन दोनों को हम यहाँ दिखा देंगे। तो पहले बात करते हैं स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ओपनिंग का मुझे 7500 दे रखा है और क्लोजिंग का 6200 दे रखा है। तो ओपनिंग का जो 7500 है वो तो हम ऐड में लिख लेंगे और क्लोजिंग का जो 6200 है वो हम लेस में मेंशन कर लेंगे। इस तरह से पहली आइटम हमारी यहाँ क्लियर हो जाती है। दूसरा हमें दे रखा है एडवांस पेड ऑन 1 अप्रैल यानी बिगनिंग का जो एडवांस है उसे तो ऐड किया जाएगा और 31 मार्च यानी क्लोजिंग का एडवांस लेस किया जाएगा। तो एडवांस में हमें देखना है एडवांस बिगनिंग का तो हमें दे रखा है निल, तो यानी हमें ऐड करना है निल, और लेस में हमें दे रखा है 3500 31 मार्च का। तो 31 मार्च का 3500 हम लेस करने में लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आइटम जो हमें दी गई है वो है क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। एक तो बिगनिंग का दे रखा है 2000 जो हमें लेस करना है और 1200 रनिंग का दे रखा है जो हमें ऐड करना है। तो ऐड में हम लिख लेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2016 के 1200 रुपीज जो कि एंडिंग के हैं और 2000 जो बिगनिंग के हैं वो हमें करने हैं लेस। इस तरह से हमारी ऐड और लेस की सारी आइटम आ जाने के बाद अभी हम कर लेंगे इनका प्लस करने के लिए सबसे पहले लिखा जाएगा 17,000 में हमें ऐड वाली आइटम्स को पहले प्लस करना है। तो 7500 प्लस निल प्लस 1200 होता है 8700, जिसे मुझे ऊपर वाले में प्लस करना है। तो प्लस 17,000 मेरा आंसर आ जाएगा 25,700। अब इसमें मुझे कुछ आइटम लेस करनी है। लेस जो आइटम करनी है वो है 6,200 प्लस 3,500 प्लस 2,000 यानी टोटल 11,700 मुझे लेस करने हैं। तो 25,700 में से 11,700 जब लेस होगा तो पीछे बच जाएगा 14,000। ये जो 14,000 है ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का या कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड का। तो इस तरह से हम कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड 14,000 हम फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। डू इट योरसेल्फ सेकंड को हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। तो वीडियो के एंडिंग में आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करके हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारे वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, सजेशन है, कंप्लेन है तो आप हमें हमारी टेलीग्राम आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एट एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं आपसे यही कहूँगा कि आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।